आप महादेव के भक्त हैं तो कहीं ना कहीं महादेव की प्राप्ति के लिए महादेवी की प्राप्ति पहले नितांत आवश्यक होती है। और तंत्र ये जो शब्द है, ये तंत्र शब्द शक्ति के बिना अधूरा है, अपूर्ण है। बहुत वैष्णव ऐसे भी हैं जो कभी तंत्र को नहीं इंक्लूड करेंगे। उनको लगता है वैष्णव सात्विक पथ है, वहाँ पे आप तंत्र नहीं कर सकते। लेकिन राम भगवान का भी तांत्रिक मंत्र है, कृष्ण भगवान का भी तांत्रिक मंत्र है, और तंत्र वैष्णव में भी है। तंत्र की कोई भी साधना, किसी भी स्वरूप की साधना देवी माँ की साधना के बिना परिपूर्ण नहीं मानी जाती। जैसे उसने टोटल 7 बार 7 टाइम्स उस बीज मंत्र का उच्चारण किया, महाकाली साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई। अपने विभत्स स्वरूप में, विकराल स्वरूप में, रौद्र स्वरूप में माँ प्रकट हो गई थी वहाँ पर। एक हाथ में मुंडमाला धारण की हुई थी जहाँ से रक्त टपक रहा था। त्रिशूल से लेकर उनके जो आयुध हैं, वो आयुध के साथ माँ अपने विकराल स्वरूप में लाल जिह्वा बाहर निकाल कर प्रकट हो गई। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज मेरे साथ स्टूडियो में 2 साधक जुड़ेंगे। उनके बारे में बाद में बताऊंगी। पहले आपको ये बताऊंगी कि हम बात किस बारे में करेंगे। आज हम तंत्र को समझेंगे 2 साधकों के दृष्टिकोण से। साथ ही हम समझेंगे कई कहानियों के माध्यम से कि जो आपकी साधना होती है वो सिर्फ इस जन्म की नहीं होती है, वो आपके पिछले जन्म से भी जुड़ी होती है। ये भी समझेंगे कि तंत्र को जो इतना हम रहस्यमयी कहते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये बहुत डार्क है, तो ऐसा क्यों नहीं है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मिथ्स आज टूटने वाले हैं, तो बिना देरी करे मैं स्वागत करूंगी। इससे पहले एक बात बताऊंगी, 3 से 5 मिनट अगर आपने इस पॉडकास्ट को धैर्यता के साथ देख लिया, फिर आप ये पूरा घंटा कहीं नहीं जाएंगे। और आपको जो मिलने वाला है ना ज्ञान, आज आप सबके साथ शेयर करेंगे। आपको लगेगा कि एक एनलाइटमेंट हुई है इस ज्ञान के बाद। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी साधक परख ओम भट्ट का। बहुत बहुत स्वागत है आपका परख। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी CEO साधिका प्रियंका ओम का। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका जी। तो आप लोगों की एक दिव्य स्तुति है जो मैंने हमेशा देखी है कि आप लोग करते हैं, और उससे शुरू करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वला लक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नारायणी नमोस्तुते। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर, फॉर इन्वाइटिंग अस ओवर हियर। बहुत ही सुंदर स्पीकिंग ट्री के माध्यम से बरसों से काम हो रहा है, बट ये जो एक वर्टिकल शुरू हुआ है पॉडकास्टिंग का, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि सनातन धर्म लोगों तक पहुँच रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू। बिल्कुल, हमने सोचा कि ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा बदला जाए, यूथ तक पहुँचना है तो पॉडकास्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में जब आप लोगों के बारे में बताया कि हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो अपने यूज़र्स को बताया था कि अगर 3 मिनट आपने देख लिया ना, तो फिर ये आपके लिए एक एनलाइटमेंट हो जाएगी। इस एपिसोड को जो भी 3 मिनट तक देख लेगा ना, मैं अभी भी यही दावा करूँगी, उसके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी आज से अभी से शुरू हो जाएगी। तो ले चलें अपने दर्शकों को एक स्पिरिचुअल, एक
तंत्र की जर्नी पर परख। एब्सोल्युटली। लेट्स गो। प्रियंका जी, हाँ जी, चलिए। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपके गुरुजी के बारे में, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्योंकि आप दोनों ने तंत्र साधना की शुरुआत उनसे ही की है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई थिंक आप लोगों ने वहीं से की है तंत्र साधना की शुरुआत। तो गुरुजी के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और देवी के साथ उनका क्या रिश्ता है? ये एक बहुत ही विस्तृत शायद उत्तर हो सकता है, बहुत ही बड़ा आंसर हो सकता है इसका। बट स्वामी जी का जो संप्रदाय है, स्वामी जी का जो मूल संप्रदाय रहा वो है उदासीन संप्रदाय। अब इस संप्रदाय की शुरुआत से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले भगवान विष्णु जी के द्वारा माँ लक्ष्मी को एक मंत्र दिया गया। समकालीन समय में भगवान देवादिदेव महादेव के द्वारा माँ पार्वती को एक मंत्र दिया गया। और यहाँ पर जो मंत्र दिया गया भगवान विष्णु जी के द्वारा, लक्ष्मी जी के माध्यम से वो मंत्र आगे पहुँचा सनत कुमारों के पास। सनत कुमार से वो मंत्र आगे पहुँचा देव ऋषि नारद के पास, और फिर वो ऋषियों के माध्यम से आगे बढ़ता बढ़ता, शिष्यों और गुरु की परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता बढ़ता वो द्वापर युग तक पहुँचा मंत्र। यहाँ पर जो माँ पार्वती को मंत्र प्राप्त हुआ था, वो मंत्र आगे चलता चलता द्वापर युग में महर्षि पराशर के पास पहुँचा। महर्षि पराशर वास्तवन जो पिता थे महर्षि वेद व्यास जी के, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, जिन्होंने अथर्ववेद को ऑफिशियली 4th वेद के तौर पर, चौथे वेद के तौर पर मान्यता प्राप्त कराई, तंत्र को मान्यता प्राप्त कराई, उस मार्ग को मान्यता प्राप्त कराई, वो थे महर्षि वेद व्यास। अब वहाँ से ये मंत्र जो है महर्षि पराशर ने निकाल कर, अथर्ववेद से निकाल कर महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया। और उसी समय पर, उसी कालखंड में दोनों मंत्र जुड़ गए एक दूसरे के साथ। दोनों मंत्र का लक्ष्मी वाला और माँ पार्वती वाला। करेक्ट। तो भगवान हर और हरि दोनों का मंत्र जो है एक दूसरे के साथ उसका समन्वय हो गया, एक प्रकार का उसमें कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। अब वो मंत्र आगे चलता 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 जो गुरु नानक देव जी थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीचंद बाबा जी, उनके पास पहुंचा। तब तक उदासीन संप्रदाय थोड़ा सा विलुप्त हो चुका था, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अदृश्य हो चुका था। किंतु श्रीचंद बाबा जी ने उदासीन संप्रदाय के पुनरुत्थान का कार्य किया, उसे रीएस्टैब्लिश किया, और उसी समय से वो मंत्र फिर से एक बार प्रचलन में आया। उदासीन संप्रदाय तक वो मंत्र जो है वो पहुंचा। वहाँ से वो मंत्र आगे चलता चलता आज के युग में जो हमारे गुरु हैं ओम स्वामी जी, उनके गुरु जो थे भारत के तंत्र सम्राट नागा बाबा, उनके पास पहुंचा, और वो मंत्र फिर वहाँ से स्वामी जी के पास पहुंचा आज। तो वहीं से एक संप्रदाय जो है, लीनिएज आज हमारी जुड़ी हुई है उन्हीं के साथ, वही हमारा मूल है। तो हमारा मूल मात्र विष्णु जी नहीं है, हमारा मूल मात्र महादेव नहीं है, हमारा मूल दोनों है, और साथ में शक्ति भी जुड़ी हुई है इस लीनिएज के साथ। शक्ति भी है आज हमारे साथ। करेक्ट। मतलब मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, क्योंकि एक फेमिनाइन एनर्जी भी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है, और जब ये दोनों जुड़ जाती हैं तो तंत्र मतलब बहुत बेहतरीन एनर्जी फील होती है। 8 वर्ष की आयु में स्वामी जी को सबसे पहले स्वप्न में भगवान देवादिदेव महादेव के दर्शन प्राप्त हुए थे, और उसी समय से उनकी साधना की यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहली साधना जो उन्होंने की वो थी ओमकार की साधना, प्रणव बीज, प्रणव नाद की साधना। 10-11 साल की उम्र से उन्होंने वैदिक एवं तांत्रिक साधनाएं करना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 11 he had mastered एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद 12 साल की उम्र में उसी कालखंड में उन्होंने धीरे धीरे शेयर मार्केट और जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसे सीखना शुरू कर दिया था। 15 वर्ष की आयु में उसमें महारत हासिल कर ली थी। अब एट द एज ऑफ 18 ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने 2 साल एक जॉब की अलग अलग कंपनीज़ में। वहाँ से फिर उनकी जो यात्रा अलग दिशा में गई। 20 साल की उम्र में उन्होंने तय किया कि अब 10 साल तक मैं काम करूँगा, मटेरियल वर्ल्ड में रहूँगा। उन 10 सालों के अंदर मैं इतनी मेहनत करूँगा, इतना हार्ड वर्क करूँगा, सफलता के शिखर पर पहुँचूँगा, अपना एक ऐसा एम्पायर खड़ा करूँगा कि मैं लोगों को कह पाऊँ कि मैंने क्या प्राप्त किया है जीवन में।
किंतु वही प्राप्ति से मैं वहाँ पर रुकूंगा नहीं। जब मैं सफलता के शिखर पर होऊंगा, आज से 10 साल के बाद मैं संन्यास धारण कर लूँगा, संसार का त्याग कर दूंगा। क्योंकि मैं लोगों तक ये संदेशा पहुँचाना चाहता हूँ कि संन्यास धर्म का अर्थ ये नहीं है जब आपके पास कुछ नहीं हो त्याग करके निकल जाओ। संन्यास धर्म का वास्तविक अर्थ ये है कि जब आपके पास त्याग करने लायक, छोड़ने लायक एक एम्पायर हो और तब आप उसे एक ही झटके में उसका त्याग कर पाए, तभी वो वास्तविक संन्यास धर्म माना जाएगा। तभी उसे वैराग्य की एक संज्ञा दी जा सकती है। और इला वहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हम लोग सब मटेरियल वेल्थ के पीछे ही भागते हैं। यहाँ पे वो ऐसे थे जो एक $multi-million का बिजनेस एम्पायर सेटअप कर चुके थे, नॉट जस्ट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, सैन फ्रांसिस्को में, यूके में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ही हैज़ वर्कड विद सम ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आउट देयर। वो बार्कले के पे एक CXO लेवल पे थे। तो जब उन्होंने यूके छोड़ा वापस आने के लिए, इंडिया और कनाडा छोड़ा, तो उन्होंने इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया। वो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पिछले कुछ सालों में 1500 करोड़ का बिजनेस किया है। और जब उन्होंने संन्यास लिया था, वो $1 में उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना शेयर दे के आ चुके थे। तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने वो वेल्थ कमाई और उस पॉइंट पे छोड़ के चले गए। और देखिए यहाँ पे किस चीज़ के लिए, अपने सत्य की खोज में। वो ये कहते थे कि देखिए अभी तक तो मैं इतनी साधना कर चुका था, मुझे बहुत संकेत मिले, साइंस मिले, सिग्नल्स मिले, लेकिन मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं माँ का साक्षात्कार करना चाहता हूँ, किसी विजन में नहीं, किसी ड्रीम में नहीं, अपने सामने। तो वो जिद थी। कहते कि अगर मैं जाके, अगर मुझे नहीं मिलते तो मैं वापस आके इस वर्ल्ड को बताऊंगा कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, यू आर ऑल वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन इफ़ आई एम एबल टू अचीव माई ट्रूथ, देन आई विल टेल द एंटायर वर्ल्ड कि वो है। सो 13 फरवरी 2011 को उनको माँ का साक्षात्कार हुआ। और फिर 11 मई 2011 को उनको नारायण का भी साक्षात्कार हुआ फिजिकल बॉडी में। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं आज आमने सामने बैठकर, वैसे ही उन्होंने माँ के साथ भी वार्तालाप किया, उनकी गोद में खेले और भगवान नारायण के साथ ही ऐसे ही वार्तालाप किया। Who can ever imagine in this world कि स्वप्न की बात नहीं हो रही, भ्रम की बात नहीं हो रही, किसी प्रकार के एस्ट्रल ट्रैवल की बात नहीं हो रही कि आप कहीं पर जाकर कुछ आपने देखा, सुना, अनुभव किया। नहीं, उनका एक ही उद्देश्य था, मुझे माँ की प्राप्ति करनी है भौतिक स्वरूप में। बहुत सुन लिया स्वप्न में आएंगे, बहुत सुन लिया संकेत प्राप्त होंगे, अब कुछ नहीं चाहिए, अब माँ ही चाहिए। दिस इज ओम स्वामी। पर जर्नी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि माँ की खोज में निकले थे, 8 साल की उम्र में शिव के दर्शन हुए सपने में, माँ की खोज के लिए निकले थे और हरि के भी दर्शन कर लिए। बिल्कुल। और बहुत ही सुंदर वर्णन उनकी एक किताब है 13 मंथ्स इन द हिमालयाज। सो देयर आर 2 बुक्स जहाँ पर उनकी पूरी यात्रा के बारे में आप जान सकते हैं। पहली जो किताब है वो है इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, जहाँ पर उन्होंने अपनी साधना के साथ साथ माँ के साक्षात्कार के बारे में वर्णन लिखा हुआ है। एंड देन 13 मंथ्स इन द हिमालयाज, जहाँ पर उन्होंने ये बुक ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ये रिलीज़ हुई है। एंड इस पर्टिकुलर पुस्तक में उन्होंने भगवान नारायण के साथ उनका जो साक्षात्कार था उसके बारे में बात लिखी है। और जब आप उसका फॉरवर्ड पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग में तो उन्होंने लिखा है कि मुझे 6 वर्ष लग गए लास्ट 18th चैप्टर लिखने में, बिकॉज वहाँ पे ही रिवील्स। तो वो कहते हैं मुझे 6 वर्ष लग गए, बिकॉज जब भी मैं उसको लिखने बैठता था आई वुड गो इन टू दैट मोड जहाँ पे मुझे दर्शन हुए थे। एंड इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू राइट एनीथिंग फर्दर। राइट। एंड ही इज़ एन ऑथर, ही इज़ गॉट 17 बेस्ट सेलिंग बुक्स बिहाइंड हिम। बट इस बुक को, और अब उन्होंने बोला कि जब मैंने आपको ये दे दिया, मैंने आपको वो सब कुछ दे दिया जो मेरे पास था। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि कॉलिंग बचपन से थी उन्हें,
लेकिन पहुँचे सब कुछ करने के बाद, मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें देखने के बाद, सारी अचीवमेंट्स के बाद, ये कहीं ना कहीं एक मतलब संदेश है यूथ को भी, बहुत बड़ा Of course, संदेश है। हाँ, क्योंकि देखें क्या होता है ना, हमें भी जब हमारी मंत्र साधना होती है ग्राउंड पे, तो एक बार बहुत ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे बहुत यंग बच्चे आते हैं, तो वो बोलते हैं आके मुझे कि हम सनातन धर्म को सर्व करना चाहते हैं। तो अभी एक रिसेंटली मेरे पास एक आए, तो वो बोलते मैम आई वांट टू गिव बैक। तो मैंने कहा बताइए व्हाट डू यू डू, हाउ ओल्ड आर यू। तो उन्होंने मुझे अपनी एज बताई। मैंने कहा आप कर क्या रहे हैं? कहते मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आपकी साधना तो यही है, योर साधना इज़ नॉट टू सिट राइट नाउ एंड डू द मंत्र, वो आप करिए, बट अभी आप संसार को छोड़ नहीं सकते, बिकॉज आपको पूरी लाइफ संसार के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जब जो समय है हार्ड वर्क करने का, पुरुषार्थ करने का, उस टाइम पे अगर आप सब छोड़ के ये करेंगे, या तो आपके पास उतनी फाइनेंशियल बैकिंग हो कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सके, बट अगर नहीं है then how will you sustain आपके in बारे में life? मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप हमेशा प्रैक्टिकल बोलती हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सब कुछ त्याग के, मोह माया त्याग के बैठ जाओ, भाई फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, बिकॉज त्याग नहीं सकते ना। मुझे तो हमेशा से यही लगता है कि ये दोनों चीज़ें साथ में चल सकती हैं, और हमारे सामने एग्जाम्पल ही हमारे स्वामी हैं। उन्होंने साधना करी, बट एट द सेम टाइम ही अचीव्ड ऑल द सक्सेस इवन इन द कॉर्पोरेट लाइफ। तो ऐसा नहीं है वो सब छोड़ के बैठ गए। एंड साधना एक लेजीनेस का मार्ग नहीं है। यूसी लोगों को लगता है संन्यास लेने के बाद अब हम आराम से लाइफ एंजॉय करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। इट्स द हार्डेस्ट। मैंने एक सन्यासी को देखा है जो शायद पहले 14 घंटे काम करते होंगे स्वामी जी, और अब वो 22 घंटे काम करते हैं। लाइफ हैज़ बिकम इवन मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब आपने संसार को ही अपना परिवार बना लिया, तो उसमें तो आपको नाउ यू डोंट हैव टू सर्व जस्ट योर ओन होम, नाउ यू हैव टू सर्व द वर्ल्ड। और उसमें बहुत लोग हैं, 7 बिलियन पॉपुलेशन है जो हमें सर्व करनी है। और एक बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही थी एक बार कि संतुष्ट जो होता है ना साधक, वही उत्कृष्ट साधक बन सकता है। संतुष्ट यानी कि जो एक मटेरियल सेटिस्फेक्शन है कि अब मैंने जीवन में जितना धन धान्य कमाना था, पैसे कमाने थे, संपत्ति संपदा प्राप्त करनी थी, वो सब मैंने कर लिया। अब क्या बाकी रहा? प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। जब सारी चीज़ें प्राप्त करने के बाद आप देखते हो ना अपने आसपास, वो संतुष्टि आने के बाद ही आप एक श्रेष्ठ साधक, उत्कृष्ट साधक, बेस्टेस्ट साधक बन सकते हो। दिस इज़ द एसेंस। राइट। आपकी इस बात पे मुझे एक बात याद है, मेरी मदर हमेशा कहती ना तुम्हारा भगवान से बहुत ट्रांजैक्शनल है एला, तुम हमेशा कुछ मांगने जाती हो कि अरे शिव जी आज ये चाहिए, फिर कुछ उनको लगा दिया, बढ़िया साधना कर ली कुछ। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी ना किसी भी चीज़ से, तब तक मैं उस बात पे नहीं जा सकती। नॉट संन्यास लेने का भी कोई मेरा वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहती थी कि अभी ये जन्म शायद मटेरियलिस्टिक भोग का है, अगला जन्म आपके लिए ले लेंगे। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो सोचते होंगे ऐसा, और एग्जैक्टली गुरुजी ने भी वही किया है कि सब कुछ पहले बना लिए और फिर एक झटके में छोड़ दिया। देखिए संन्यास भगवत गीता में भी लिखा है, संन्यास मन की अवस्था है। आपको वस्त्र धारण करके वो करके वो खाली संन्यास नहीं है। तो आप तो फैमिली में रहकर भी वो सारी चीज़ें कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। और अगर हम भगवान से ही नहीं बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो किससे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो ये पॉडकास्ट मैंने सोचा है कि मैं इसको इस तरीके से ले जाना चाहूँगी, चूँकि मेरे पास तंत्र के साधक भी बैठे हैं, तंत्र की साधिका भी बैठी हैं, तो तंत्र के ऊपर पूरी बात करेंगे कि कैसे तंत्र में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी यूज़ होती है। जो मिथ्स हैं तंत्र को लेके, जब बात आती है एक पुरुष की और एक स्त्री की, शिव और शक्ति की, उन दो एनर्जीज़ की, तो कहीं ना कहीं वो एक मिसकंसेप्शन भी हैं कई सारे लोगों को। और आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं ऑब्वियसली एक सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रही हूँ कि गलत उपयोग भी कई तांत्रिकों ने किया, जिसकी वजह से वर्जित किया गया इस विद्या को। लेकिन अब सब बात कर रहे हैं तो उस
मिसकंसेप्शन और मिथ्स को भी हटाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं परख आप और प्रियंका आपसे भी दोनों से जानना चाहूँगी कि ये दोनों जो बहुत अलग अलग एनर्जी हैं जब साथ आती हैं तो क्या क्रिएशन होता है? यदि आप गृहस्थ जीवन के बारे में पूछ रही है तो आई वुड लाइक टू टेल प्रियंका कि आप आंसर पहले दीजिए, क्योंकि मैं तंत्र के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ। ओके, यू गो फर्स्ट। हाँ, देखिए तंत्र का पर्सपेक्टिव ऐसा है कि पहली बात तो जब भी मैं तंत्र के बारे में सुनती हूँ हम उसको कहीं ना कहीं एक बहुत वो दे देते हैं कि ओ माय गॉड हैवी वेट वर्ड है। ऐसा नहीं है, हैवी वेट वर्ड नहीं है, बिकॉज इट इज़ अनदर लेवल जो आपको एक प्योरिटी का मार्ग है। बहुत बहुत ही ज़्यादा हाउ डू आई से दिस, ईजी मार्ग है, लेकिन ईजी इसीलिए बिकॉज अगर तो आप अपनी कंडीशनिंग से दूर जा सको तो इट इज़ द मोस्ट प्योर, मोस्ट फास्टेस्ट, मोस्ट ईजीएस्ट मार्ग। लेकिन अगर आप अपने हम ये जो हमारा सोसाइटल है उसमें अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जीते हैं सो दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मार्ग। एंड कहीं ना कहीं उसी चीज़ का आई फील कि एक वो उसको एक बैड लाइट में या एक बैड इमेज में दिखाया गया है। इट्स नथिंग बट साधना। आप मंत्र की साधना कर रहे हैं वैदिक मार्ग से, आप तंत्र की साधना भी कर सकते हैं तंत्र के मार्ग से। और वहाँ पे एज अ हाउस होल्डर ऐसा नहीं है कि आपको साधना करने के लिए संन्यास ही लेना है। आपको साधना करने के लिए, आपको तंत्र की साधना करने के लिए आप घर पे नहीं रह सकते। दीज आर ऑल मिसकंसेप्शन। ऑन टॉप ऑफ दैट जो विमेन अगर साधना करें तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़ा दिखाया जाता है कि अगर आप विमेन होके कोई साधना कर रही हैं उस मार्ग की तो आप ब्लैक मैजिक कर रही हैं या आप वो कर रही हैं। तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। एज अ हाउस होल्डर द ईजीएस्ट वे ऑफ डूइंग साधना, अगर आपको शुरुआत करनी है और आपको पता नहीं कहाँ से वी स्टार्ट योर जर्नी, आप अपने हर कार्य को साधना बना दें। आप अगर सुबह उठे हैं, आप स्नान ले रहे हैं, आप ये सोचें कि जो भी हमारी पवित्र नदियाँ हैं उनके वाटर से आप स्नान कर रहे हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, और आप भगवान आपके अंदर हैं तो आप अपना खुद का अभिषेक कर रहे हैं। फिर आप बैठे, आप पूजा घर में गए, आपने भगवान के आगे प्रार्थना की, आपने भगवान को बोला कि आइए मेरे साथ रहिए आज का दिन, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। फिर आपने प्रसाद बनाया, भोग बनाया, परिवार के लिए बनाया, उसको भगवान को अर्पण किया। आपने अपने काम पे गए हैं, आपने जॉब करी, आपका जो डे है, वर्क है, वो आपने भगवान को डेडिकेट किया बिकॉज दैट इज़ वेयर आपको एक अर्निंग मिलती है फैमिली में। आप घर आए, आपने अपने बच्चों के लिए अगर, और आपके पति हैं, आपके पति के लिए अगर आपने कुछ किया, आपने वापस उनको सर्व किया। भगवान मैं आपको इस फॉर्म में सर्व कर रही हूँ। उसके बाद आपने रात का प्रसाद बनाया, भगवान को फिर से भोग लगाया। अब आप सोने जा रहे हैं, आपने भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया कि आज का पूरा दिन आप मेरे साथ थे, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई, कोई चीज़ें मेरे फेवर में नहीं भी हुई, बट मैं उसको भी आपकी ही कृपा समझती हूँ बिकॉज अगर कुछ गलत भी हो सकता था। एक पॉजिटिव लाइट में देखना है हर चीज़ को। और आपने अपने दिन की you ended your day. Now that's the first way of, that is from my opinion, that is where you will begin your साधना की जर्नी। आपने जब अपना हर एक एक्शन भगवान को डिवोट करते हुए किया तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कंपैशन, काइंडनेस आनी शुरू हो जाएगी। आप किसी को भी हर्ट नहीं कर पाएंगे कॉन्शियसली, बिकॉज वही भगवान जो आपके मंदिर में है या जिनकी आप पूजा करते हैं वो आपको हर एक में दिखने शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, अब अगर आप इसमें थोड़ा जप ऐड कर सकते हैं, जप ऐड कर दीजिए। मॉर्निंग में जप कर लीजिए, नहीं कर सकते इवनिंग में जप कर लीजिए। अब आपके पास थोड़ा और समय आ सकता है, 30 मिनट निकाल सकते हैं, साधना कर लीजिए। साधना करनी इतनी मुश्किल नहीं है, बस हमें समय निकालना है। और अब तो थैंक्स टू अस हमारे पास तो आप टेक्नोलॉजी पे भी साधना कर सकते हैं। आपको फिजिकल फॉर्म ऑफ यज्ञ नहीं चाहिए, यू कैन डू इट ऑल ऑन टेक्नोलॉजी। दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड हैज़ एडवांस्ड। तो
इट्स द इंटेंशन। आप साधना करना चाहते हैं, आप घर में हैं, आप इसको कोई वो मत सोचिए आपको पहाड़ों में जाकर, माउंटेन में जाकर ही साधना करनी पड़ेगी। बट आप परख से उनका व्यू पॉइंट लीजिए। लेकिन यहाँ पे ना एक और व्यू पॉइंट है कि एक मेल के लिए साधना करना वर्सेस एक फीमेल के लिए साधना करना। फीमेल के लिए घर पे रहकर साधना करना आसान है, मेल के लिए उतना आसान नहीं है। सो वो आई थिंक परख शुड नाउ टेक ओवर एंड ही कैन गो थ्रू हिज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, प्रत्येक मनुष्य में पुरुष और प्रकृति दोनों होते हैं, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा जो है, कुंडलिनी शक्ति, वो मूलाधार चक्र में निवास करती है। मूलाधार के निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, और सहस्रार चक्र जो हमारा है, क्राउन चक्र, वहाँ पर भगवान महादेव शिव निवास करते हैं। अब ये यात्रा ही शक्ति को शिव तक ले जाने की है। कोई भी साधना जब आप करते हैं, आप महादेव के भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं महादेव की प्राप्ति के लिए महादेवी की प्राप्ति पहले नितांत आवश्यक होती है। और तंत्र, ये जो शब्द है, ये तंत्र शब्द शक्ति के बिना अधूरा है, अपूर्ण है। तंत्र कभी भी शक्ति एस्पेक्ट के बिना उसे समझा ही नहीं जा सकता। तंत्र की कोई भी साधना, किसी भी स्वरूप की साधना देवी माँ की साधना के बिना परिपूर्ण नहीं मानी जाती। इवन इफ़ वी टॉक अबाउट भगवान राम की साधना, हनुमान जी की साधना। अच्छा, लोग हनुमान जी को एक ब्रह्मचारी के तौर पर उस स्वरूप में देखते हैं ना। साउथ ऑफ इंडिया में एक मंदिर है उनका, जहाँ पर उनकी अर्धांगिनी सुवर्चला देवी, जो भगवान सूर्य की पुत्री हैं, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जब भगवान हनुमान सीख रहे थे, विभिन्न विद्याओं का ज्ञान ले रहे थे, उस समय पर उनको कहा गया कि यदि आप कुछ विद्याएं सीखना चाहते हैं, कुछ निधियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको विवाह संस्कार से होकर ही गुजरना पड़ेगा। अब उस एक चीज़ के लिए उन्होंने भगवान सूर्य की जो पुत्री थी सुवर्चला देवी, भगवान सूर्य ने कहा कि आप इनसे बात कर लीजिए एक बार। तो सुवर्चला देवी भी ब्रह्मचारिणी थी। अब भगवान हनुमान ने उनको कहा कि मेरा ये उद्देश्य है और मैं कहीं भी आपके ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं करना चाहता, किंतु विवाह का जो संस्कार, ये जो विधान है, उसे परिपूर्ण करने के लिए मुझे विवाह करने पड़ेंगे। और आज भी वो मंदिर साउथ ऑफ इंडिया में है। पहली बात ये। तो यदि हम हनुमान जी की भी बात कर रहे हैं, उनकी भी तांत्रिक साधना की जा सकती है, जो पंचमुखी स्वरूप है उनका, पंचमुखी हनुमान, वो उसका अलग मंत्र है, द्वादशाक्षरी मंत्र है, 12 अक्षरों का मंत्र है। इफ़ वी टॉक अबाउट भगवान राम, उनकी भी तांत्रिक साधना, सीता माता की साधना, उनका नाम लिए बिना पूर्ण नहीं हो सकती। उनका जो मंत्र है, उस मंत्र में ही सीता माता का नाम जुड़ा हुआ है, जानकी। देन वी हैव भगवान कृष्ण की साधना। अब कृष्ण का तो संबंध ही काली के साथ जुड़ा हुआ है। कृष्ण और काली कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। अब दोनों का बीज मंत्र क्लिंग है। एक को कहा जाता है श्याम, दूसरे को कहा जाता है श्यामा, माँ काली को। तो श्याम और श्यामा एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। कृष्ण की भी तांत्रिक साधनाएं अवेलेबल हैं आज की तारीख में, और शास्त्रों में पहले से दी गई हैं। आदिकाल से वो साधनाएं की जा सकती हैं, जहाँ पर आप उस समय पर जो भगवान कृष्ण की संगीनी शक्ति है, देवी राधा, उनको आप जागृत करते हैं, और उनको जागृत करने के बाद ही आप कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। परक, आपको सॉरी रोक रही हूँ, बट मैंने ऐसा सुना है, मतलब बिल्कुल मेरे क्लोज में ये चीज़ हुई है जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ, कि एक वैष्णव थे, कृष्ण के उपासक थे, और प्योर वैष्णव होता है ना, जो बिल्कुल वैसे थे। तो इंडिया गेट घूमने आए थे। उन्होंने कोई शैव उपासना, तंत्र की उपासना सिद्ध कर रखी थी, कोई सिद्धि कर ली थी, शैव सिद्धि थी वो। तो एक छोटा बच्चा आया उनके पास और उसने उनका कान पकड़ के खींचा और बोला कि यहीं त्यागो, आप एक वैष्णव हो, तूने सिद्ध कैसे कर लिया, यहीं त्याग ये सिद्धि, तेरे लिए नहीं है। तो फिर क्या एक वैष्णव शैव साधना या तांत्रिक साधना सिद्ध कर सकते हैं? सिद्धि। मैं आपको एक उदाहरण के साथ ये बात समझाऊंगा। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के अपने पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि यदि मैंने आज इस जन्म में कुछ किया है, वो जो मेरी आध्यात्मिक संपत्ति है,
जो साधनाएं मैंने इस जन्म में की, मान लीजिए इस जन्म में मेरे इष्ट जो है वो माँ है, और ये इंक्लिनेशन भी आपका तभी आता है जब आप पहले के कुछ जन्मों में माँ की उपासना करके आए हो। ये इंक्लिनेशन आपका कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा जो एक खाता संभाला जा रहा है ना, एक अकाउंट, उस अकाउंट में सारी चीज़ें लिखी हुई होती है कि इन्होंने कितना किया है, इस आत्मा ने कितना किया है और इनको कितना करना बाकी है अभी। तो वो सारा बैलेंसिंग वहाँ पर चल रहा होता है। उसी के हिसाब से आपने पिछले जन्म में जहाँ पर आपकी यात्रा रुकी थी, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने अपने देह का त्याग किया था, उसी पॉइंट ऑफ टाइम से, उसी पड़ाव से, उसी माइलस्टोन से प्रकृति सुनिश्चित करती है कि इस जन्म में आपकी यात्रा वहीं से आगे बढ़े। कहीं ना कहीं जो पॉज लग चुका था उसे फिर से रिज्यूम भी वहाँ पर ही शुरू हो, उसका रीस्टार्ट वहाँ से शुरू हो। अब मान लीजिए किसी ने वैष्णव परिवार में जन्म लिया, किसी ने शैव परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने पिछले जन्मों में साधना अगर माँ की करी है, तो आपने जैसे कहा कि किसी ना किसी संकेतों के माध्यम से उन्हें वापस अपने मूल तक पहुँचा दिया जाएगा। There is a beautiful story I have read in Ancient Science of Mantras written by स्वामी जी। There was a woodcutter, एक कठियारा था, और वो हर रोज़ जंगल में जाता था पेड़ काटने के लिए। डेली उसका रूटीन ही ये होता था कि सुबह जाना, शाम को सूर्यास्त होते ही वापस घर पर आ जाना। तो एक बार वो पेड़ काट रहा था, बहुत लेट हो चुका था अनफॉर्चुनेटली, और जैसे ही पेड़ काट कर अपने घर पर वापस जा रहा था, उसने देखा कि दूर से एक तांत्रिक जो है, तंत्र उपासक, वो एक शव को लेकर आ रहे हैं, डेड बॉडी को लेकर। अब कोई भी सामान्य इंसान, जो आपने बात करी कि तंत्र का नाम सुनते ही पहले तो वो डर जाता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें उसके सामने आती है। और दूसरा, जो हमारी टीवी सीरियल्स हैं, हमारे जो बॉलीवुड फिल्म्स हैं, उसने तंत्र का और तंत्र उपासक का जो एक दीदार, जो एक लुक सेट करके रखा हुआ है ना, पूरा काले कपड़े काले कपड़े बट वो जो माला से लेकर, वो जो भस्म से लेकर, वो एक क्रोधित आंखें होती हैं, लाल लाल बड़ी वाली आंखें, जहाँ पर नशा होता है, अल्कोहल का एक वो पूरा टच वहाँ पर दिया जाता है। तो वही दृश्य उन्होंने वहाँ पर देखा। अब वो देखकर, वो तो बेचारा सामान्य मनुष्य था, डर गया, घबरा गया, फिर से भाग कर वो अपने पेड़ पर, नज़दीक वाला जो पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गया। तंत्र उपासक आए, उन्होंने बीचों बीच, जहाँ पर एक सपाट ज़मीन थी, वहाँ पर शव को रखा, उसके मुख में एक दिया रखा, दिए को प्रज्वलित किया। जो शुरुआत की जो विधि विधान होते हैं, बाद में विधि विधान बदल भी जाते हैं। और देन उसके ऊपर बैठकर वो माँ काली का जो बीज मंत्र है उसका जाप करने लगा, क्लिंग। तो वो जाप कर रहा था, क्लिंग 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 क्लिंग। कई घंटे बीत गए। अब वो तो कठियारा बेचारा ना तो उतर पा रहा है, ना तो वो देख पा रहा है कि ये तो ऐसा दृश्य उसने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। कुछ घंटे बीते, आउट ऑफ द ब्लू सडनली एक लेपर्ड आया, और उस लेपर्ड ने आकर वो जो तंत्र उपासक बैठा था उसको फाड़ खाया। तो जब उसकी मृत्यु हुई, चौंका देने वाली बात यह थी कि वो लेपर्ड उस तंत्र उपासक को खाए बिना ही वहाँ से निकल गया। अब दिस इज़ लाइक, ये जनरल पर्सपेक्टिव से आप नहीं समझ सकते कि ये लॉजिकल नहीं था। क्यों नहीं था, इसका कारण अब आएगा। तो जैसे लेपर्ड निकल गया वहाँ से चलते हुए, कहाँ से कठियारे में हिम्मत आ गई नहीं पता, वो पेड़ से नीचे उतरा। नीचे उतरकर उसने उसी शव के ऊपर जाकर वो बैठ गया, और उसने भी वही बीज मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया, जिस बीज मंत्र का उच्चारण वो तंत्र का उपासक कर रहा था। अब उसने घंटों तक ये मंत्र सुना था, उसको ये मंत्र याद रह गया था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे उसने टोटल 7 बार, 7 टाइम्स उस बीज मंत्र का उच्चारण किया, महाकाली साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई। अपने विभत्स स्वरूप में, विकराल स्वरूप में, रौद्र स्वरूप में माँ प्रकट हो गई थी वहाँ पर। एक हाथ में मुंडमाला धारण की हुई थी, जहाँ से रक्त टपक रहा था। त्रिशूल से लेकर उनके जो आयुध हैं, वो आयुध के साथ माँ अपने विकराल स्वरूप में लाल जिह्वा बाहर निकाल कर प्रकट हो गई। तो कठियारा तो ये देख ही नहीं पाया, वो तो बेचारा इतना डर गया कि उसने तो माँ को देखने से इनकार कर दिया। माँ ने कहा, क्या वरदान मांगना चाहते हो मांगो, जो मांगो वो जो भी मांगोगे मैं आपको दे दूंगी। कठियारे ने कहा, पहले तो माँ आप अपने सौम्य स्वरूप में आ जाइए,
मैं आपको इस तरीके से नहीं देख पाऊँगा। तो माँ सौम्य स्वरूप में आ गई, ममतापूर्ण स्वरूप में आ गई। तो कठियारा ने कहा कि माँ बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये बताओ, वो जो तांत्रिक था, वो जो तंत्र उपासक था, इतने घंटों से आपकी साधना कर रहा था, इतने घंटों से आपकी आराधना कर रहा था, आपने उसे तो एक संकेत तक नहीं दिया, और यहाँ पर मैंने सिर्फ 7 बार आपके मंत्र का उच्चारण किया और आप साक्षात प्रकट हो गई। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ, ये कैसे हुआ, पहले तो ये बताइए। माँ ने इतना ही कहा कि वो जो तांत्रिक था उसके जन्म में यहाँ तक ही उसका समय जो है वो लिखा हुआ था, और मेरे दर्शन उसको इस जन्म में प्राप्त नहीं होने वाले थे, उसको अगले जन्म में प्राप्त होंगे, वो लिखा जा चुका था। किंतु तुम जब पिछले जन्म में साधना कर रहे थे उस समय पर मात्र 7 बार मेरे मंत्र का उच्चारण शेष था, बाकी था, उसी समय पर तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। और तुम जो आध्यात्मिक संपत्ति इतने जन्मों से साधना की संपत्ति लेकर आए थे, इस साधना इस जन्म में मात्र 7 बार उच्चारण करने के साथ ही तुम्हारी वो जो एक संपत्ति थी वो परिपूर्ण होने वाली थी, तुम्हारी साधना पूर्ण होने वाली थी, और मुझे प्रकट होना ही था। चाहे तुमने इस जन्म में कुछ भी ना किया हो, कोई साधना, कोई विधि विधान, कोई कर्मकांड ना किया हो, लेकिन 7 बार मेरा उच्चारण सिर्फ बाकी था, इसलिए मुझे यहाँ पर प्रकट होना पड़ा, मुझे यहाँ पर आपके समक्ष आना पड़ा। और यही बात जब आप इसे ध्यान से देखोगे ना, चाहे वैष्णव हो, उसने पूरे जीवन किसी भी देवी देवता की उपासना की हो, लेकिन जब प्रकृति चाहेगी उसे फिर से उसी पड़ाव पर लाकर उसी मार्ग पर प्रशस्त कर देगी जहाँ से उसने पिछले जन्म में छोड़ा था। आई टेल यू अ सेकेंड एग्जाम्पल स्टोरी। स्वामी जी का जो आश्रम है, श्री बद्री का आश्रम, वहाँ पर एक साध्वी जी हैं, साध्वी श्रद्धा, और उन्होंने एक बार हम लोग ऐसे ही ऑन कैमरा वार्तालाप कर रहे थे, उस समय पर उन्होंने अपने स्टोरी के बारे में बताया था, अपनी जीवन कथनी के बारे में बताया था। जब उन्होंने संन्यास धारण नहीं किया था उस समय पर उनके इष्ट भगवान कृष्ण थे। जैसा आपने कहा, आपके जो रिलेटिव थे उनके इष्ट वैष्णव भगवान थे, वैसे ही उनके इष्ट जो थे वो लड्डू गोपाल थे। और वो जहाँ पर भी ऑफिस में जाते थे वो एमडी रह चुके हैं, कई सारी कंपनीज़ के, स्वामी जी की कंपनी के भी एमडी रह चुके हैं। वो जिस भी मीटिंग्स में जाते थे उस समय पर वो अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाते थे। जैसे आप देखते हैं ना, कई लोग अपने बाल कृष्ण को हर अलग अलग जगह पर लेकर जाते हैं, वैसे ही वो हर स्थान पर अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाते हैं। और फिर उन्होंने संन्यास जब लिया उस समय पर स्वामी जी के द्वारा उनसे पूछा गया कि आपके इष्ट कौन हैं, तो साध्वी जी ने कहा कि मेरे इष्ट जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं। स्वामी जी ने एक ही विधान उनको कहा था, ऐसा चक्र घुमाऊंगा, ऐसा चक्र घुमाऊंगा, महादेव की उपासना आपको करनी होगी। दिस वॉज द लाइन ही सेड, ही टोल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज की तारीख में शी इज़ द हार्डकोर डिवोटी ऑफ महादेव। बट ऐसा क्यों होता है परख? यही विधान है ना। देखिए, मैं आपको, हम अपनी लाइफ को इतना नैरो माइंडेड तरीके से देखते हैं, हम यही मानते हैं कि ये जो 60-70 साल का हमारा जीवन है ना, यही हमारी लाइफ है। सच नहीं है। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, जब हम स्वामी जी की बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट की शुरुआत में, लोग ये मान सकते हैं कि इस जन्म में उनको मात्र 22 साल में प्राप्ति हो गई। 8 साल से लेकर 30 साल की उम्र, यानी कि सिर्फ हुआ तो 22 साल। तो क्या ये मान सकते हैं कि 22 साल की उम्र में, 22 साल की साधना में टोटल आपको माँ और नारायण दोनों की प्राप्ति हो जाए? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, ये तो पूर्व जन्म की सारी बात उन्होंने खुद बताई भी है, कई सारे प्रवचन में बताई है कि पिछले जन्मों में उनकी साधना किस तरीके की रही थी, कैसी रही थी, और वो क्या क्या लेकर आए हैं इस जन्म में। मैं आपको ध्रुव की एक कथा सुनाना चाहता हूँ। 5 साल का ध्रुव था। भगवान नारायण प्रकट हो चुके थे, विष्णु जी प्रकट हो चुके थे उनके समक्ष। बहुत सारे ऋषि मुनियों को ईर्ष्या भाव उनके मन में पैदा हुआ। हम यहाँ पर अपना पूरा जीवन न्योछावर कर चुके, भगवान हमारे सामने तो प्रकट नहीं हुए। ये कैसा पक्षपात कि एक 5 साल के बच्चे के सामने आप प्रकट हो गए। तो ये जो फरियाद है वो लेकर देवऋषि नारद वैकुंठ तक पहुँचे। भगवान विष्णु को ये बात बताई गई।
भगवान विष्णु तो लीलाधर है, उन्होंने कहा अच्छा ये कंप्लेन आई है, कोई बात नहीं, एक काम करिए, सभी ऋषि मुनियों को जिनकी कंप्लेन्स हैं ना, जिनकी फरियादें हैं, सभी को लेकर आप दक्षिण भारत की ओर रवाना हो जाइए। मैं आपको एक नाव के चालक की ओर भेज रहा हूँ, उन्हीं को लेकर उन्हीं की नाव में बैठकर आपको जाना है। देवऋषि नारद और लाइक ये तो मेरा भी प्रश्न है, मैं भी जाऊँगा। देवऋषि नारद वो सभी लीड वो कर रहे थे, लीडर थे वो सबके, सभी ऋषि मुनियों के, सबको ले जाकर नाव में बिठाया गया। सबको कहा गया कि चलिए आपको अपना उत्तर मिलेगा आज, भगवान ने स्वयं वचन दिया है, आज तो मिलकर रहेगा उत्तर। सब लोग बैठे, नाव आगे चलती रही। उत्तर भारत से लेकर, भारतवर्ष जो समय का था, वहाँ से लेकर दक्षिण भारतवर्ष तक जो है आर्यावर्त, वहाँ तक ये पूरी यात्रा जो है वो होने वाली थी। रास्ते में कई सारे सुंदर पहाड़, नदी, झरने, बहुत सुंदर 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 जो एक कुदरती दृश्य होते हैं, प्रकृति होती है, वो सभी को देखने को मिली, हरियाली देखी जा सकती थी। अब एक समय ऐसा आया जहाँ पर उन्होंने देखा एक पहाड़ बना हुआ था, ग्रेइश पहाड़। अब ये पहाड़ को देखते हुए सब लोग अचंभित हो गए कि इसके आजू बाजू के जो पहाड़ है वो तो हरियाली से परिपूर्ण है, प्रकृति पूर्णतया वहाँ पर खिलकर आई, लेकिन ये पहाड़ पर प्रकृति का कोई नामो निशान नहीं है, ये कैसे हो पाया? तो देवऋषि नारद को पूछा गया, क्योंकि लीडर थे, नेता थे सबके। देवऋषि नारद ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यहाँ पर आदेश के स्वरूप में आया हूँ, नारायण का आदेश है। अब वही ये जो सारी बातचीत थी, वार्तालाप था, वो नाव का चालक सुन रहा था। उसने कहा अरे आपको इतना नहीं पता कि ये पहाड़ किस चीज़ का बना हुआ है? सबने कहा नहीं, आप बताइए। चालक ने कहा आपने ध्रुव का नाम सुना है? ऋषि मुनियों ने कहा उसी की वजह से तो यहाँ पर है, क्या बात कर रहे हो? अब उस समय पर नाव के चालक ने जो विधान कहा, उस एक विधान के अंदर सबको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। नाव के चालक ने कहा ये जो ध्रुव आपको दिख रहा है ना, 5 साल का बच्चा, उनके बारे में ये बात यहाँ पर प्रचलित है, इस डोमेन में, इस एरिया में, इस विस्तार में। वो जब जब पिछले जन्मों में साधना करने के लिए आते थे, वो इसी पहाड़ पर आते थे, और प्रत्येक जन्मों में साधना करते 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 एक समय ऐसा आता था उनका देह वृद्ध हो जाता था, और वो यहीं पर साधना करते करते अपने देह का त्याग कर देते थे। उनकी हड्डियों से ये पहाड़ बना हुआ है। इतनी सुदीर्घ साधना करके, चिरकालीन साधना करके ध्रुव का प्राकट्य हुआ, और तब जाकर मात्र 5 साल की उम्र में ध्रुव को भगवान विष्णु ने साक्षात्कार कराया। तो हम जिस बॉडी को समझ रहे हैं ना, ये बॉडी भले नया हो, लेकिन आत्मा कितने हजार या फिर लाख या फिर करोड़ों साल पुरानी है, कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। और यही एक उत्तर हो सकता है आपके प्रश्न का कि क्यों कोई व्यक्ति जो है वो माँ की ओर आकर्षित होते हैं, क्यों किसी को शैव पंथ पर लिया जा सकता है, क्यों कोई वैष्णव पंथ पर आगे बढ़ते हैं, क्यों सडनली उनकी दिशा जो है वो बदल जाती है। सारी प्रकृति की माया है, प्रपंच लीला है प्रकृति की ये, और यही माँ का लीला क्षेत्र है। वी आर कैरेक्टर्स, प्ले फील्ड, दिस द होल कॉस्मॉस, ये पूरा ब्रह्मांड उनका लीला क्षेत्र है। एक प्ले चल रहा है, डिवाइन प्ले, कॉस्मिक प्ले चल रहा है। हम नहीं समझ पा रहे ये एक ऐसा कॉस्मिक प्ले जिसमें हम सब 8 अरब लोग जो हैं, 8 बिलियन पीपल, वो उनके कैरेक्टर्स हैं, हम सब उनके पात्र हैं। और ये तो सिर्फ एक पृथ्वी की बात है, एक भूलोक की बात है। असंख्य ब्रह्मांड, अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह, ऐसे असंख्य करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी जो है वो स्वयं दिव्य विग्रह के स्वरूप में हम सबको चला रही है। और एक बार एक बहुत सुंदर बात स्वामी जी ने भी बोली थी, क्योंकि हमें बहुत ये प्रश्न आते हैं कि हमारे इष्ट कौन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी एक इंक्लिनेशन किसी की तरफ है, लेकिन आगे जाके वो इष्ट बदल जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कभी कभी आपको जो लगता है आपके इष्ट हैं, उनका काम होता है आपको आपके इष्ट की तरफ लेकर जाना। तो ऐसे बहुत बार होगा जब हम शुरुआत कहीं से करेंगे, लेकिन वी विल एंड अप वेयर वी नीड टू बी। लेकिन वो आपको टाइम देना पड़ेगा, और आपको कहीं ना कहीं एक बहुत फ्री माइंड रखना पड़ेगा, रिजिडिटी नहीं आ सकती। क्योंकि वहीं पे आई थिंक हम लोग फंसते हैं,
जब हम एक अपना बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं कि मैं तो ऐसे ही करूँगा या करूँगी, इसके अलावा मैं नहीं कर सकता। अब जैसे हमने बात करी वैष्णव, अब बहुत वैष्णव ऐसे भी हैं जो कभी तंत्र को नहीं इंक्लूड करेंगे। उनको लगता है वैष्णव सात्विक पथ है, वहाँ पे आप तंत्र नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अभी परख ने बात करी, राम भगवान का भी तांत्रिक मंत्र है, कृष्ण भगवान का भी तांत्रिक मंत्र है और तंत्र वैष्णव में भी है। लेकिन हम बहुत कन्वीनियंटली उस साइड को इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल, बट इष्ट देव में ये भी होता है ना प्रियंका जी कि हमारे घर की जो लीनियज चली आ रही है उनमें जो देव हैं, जिस ईश्वर को पूजते हैं, कई बार हम उन्हीं को पूजने लग जाते हैं क्योंकि हमें लगता है यही हमारे इष्ट देव हैं। अब एक कॉमन इंसान के लिए तो पास्ट लाइफ की अपने कर्मा देखना या जानना समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और गुरु कृपा तो वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलती है। वो करना ही नहीं है। मैं आपको सिंपल एक बात बता रहा हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बात तो ये, जब भी आप किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं ना, चाहे आपको अपने इष्ट ज्ञात हो या ना हो, चाहे आपको लग रहे हो यही मेरे इष्ट हैं लेकिन ना भी हो, या फिर वास्तव में वही आपके इष्ट हो, किंतु एक बात का स्मरण रखना हमेशा आवश्यक है कि कभी भी साधना, पूजा, अर्चना, आराधना, उपासना व्यर्थ नहीं जाती। करेक्ट। और प्रत्येक देवी देवता, चाहे आपके इष्ट हो या ना हो, उनका धर्म, उनका कर्तव्य, प्रकृति की ये जो एक लीला है वो ऐसी है कि वो प्रत्येक देवी देवता की उपासना आपको उंगली पकड़कर आपके मूल की ओर लेकर जाएगी। जो आपकी आत्मा के आराध्य हैं, जिनकी आराधना आप इतने करोड़ों सालों से या फिर लाखों वर्षों से आपकी आत्मा जिन जिन शरीर में करके आई हैं, वही मूल की ओर, वही इष्ट की ओर वो प्रत्येक देवी देवता आपको लेकर जाएंगे, चाहे आप किसी की भी उपासना कर रहे हो। क्योंकि आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ, लोग आकर कहते हैं देवी माँ की उपासना की 5 महीना, फ़ायदा नहीं हुआ, हमने जंप कर दिया महादेव की ओर, अब महादेव हमें सब कुछ प्राप्त कराएंगे। अब महादेव से जब उब गए एक बार, या फिर महादेव की साधना से उनको फ़ायदा होना बंद हो गया, वो जंप कर देते हैं भगवान राम की साधना की ओर आ जाएंगे। अब देखिए, करना बुरी बात नहीं है, पर ये एक व्यवसाय हो जाएगा, भगवान के साथ एक डील हो जाएगी। आप अलग अलग उपासना करिए, अलग अलग साधनाएं करिए अलग अलग देवी देवताओं की, उसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है। पर ये सोचकर कि मुझे इससे लाभ नहीं हो रहा इसलिए यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर लाभ नहीं हो रहा इसलिए उनके पास जाऊँगा, ये बुरी सोच है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू थिंक अबाउट। सो आई पर्सनली बिलीव कि जब भी आप के पास इष्ट ना हो ना, तो हमेशा एक ही बात याद रखिए जो स्वामी जी ने 3 साधना मूल दी, गणपति साधना, गायत्री साधना और गुरु साधना। क्योंकि ये प्रश्न भी आपने जो कहा वो बार बार आता है, बार बार, गुरु नहीं है क्या करें। क्योंकि हमारे समाज की जो मनोदशा है, उनके मन में ये बात घुसा दी गई है कि यदि गुरु नहीं है ना, यदि दीक्षा प्राप्त नहीं हुई आपको, तो आप साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यू कांट इवन चांट ओम नमः शिवाय, यू कांट इवन चांट पंचाक्षरी विदाउट दीक्षा। इवन गायत्री मंत्र, कि वुमेन गायत्री मंत्र चांट नहीं कर सकती। ये बात मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि वेद क्या इसका समर्थन करते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में क्या ये बात लिखी गई? यदि इसका जवाब हाँ है, मैं आपकी शरणागति स्वीकार कर लूँगा। यदि नहीं, देन डोंट बिलीव एनी अदर थिंग्स, क्योंकि मूल शास्त्र तो यही 4 हैं। वेद कुछ नहीं कहते हैं, ऐसी बात है, मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन करने वाले कहते हैं। करेक्ट, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन की है और जो शास्त्रों के नाम पर ये सारी बातें कहते हैं। ओम नमः शिवाय बोलने में क्या है, गायत्री मंत्र बोलने में क्या है? लोग के पास देने के लिए कारण बहुत होते हैं कि सूर्य भगवान की गायत्री है तो वो तेज, वो तापमान, वो टेम्परेचर, वो हीट आप सह नहीं पाओगे। इतने सारे रीजंस हैं ना इलाजी लोगों के पास देने के लिए, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि बहाने से ये सृष्टि भरी हुई है, लोग एक्सक्यूज ही देना चाहते हैं पर काम नहीं करना चाहते। मंत्र ऐसे काम ही नहीं करते। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, मैंने एक शावर मंत्र पढ़ा था कहीं, और मैं उस वक्त बड़ी परेशानी में फंसी हुई थी, और मैंने बिल्कुल पूर्ण शिद्दत से, अच्छा लिखा हुआ है कि अगर आपने पढ़ लिया इतनी बार तो आपका दिक्कत का हल मिल जाएगा। पढ़ लिया मैंने, हो गया हल। कोई गुरु नहीं थे मेरे पास उस वक्त, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो जागृत मंत्र था या नहीं था। मैंने सिर्फ पढ़ा और मेरी आस्था उस पर टिकी और हो गया।
एट द एंड ऑफ द डे फिर वो बात फेथ डिवोशन की ही आ गई। और कितनी बार ऐसा होगा इला कि वो मंत्र काम नहीं करेगा, तो तब आपका फेथ गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप चाहते थे वो करे, उसने किया, और अब आप चाहते हैं वो दोबारा करे और उसने नहीं किया। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी भगवान को पता है कि हमें क्या, हमारे लिए क्या बेटर है। हम तो मांग सकते हैं हमें ये भी दे दो वो भी दे दो, बिकॉज हमारी जो एक पेरिफेरल है विजन का, वो एक पॉइंट तक ही है, लेकिन उनकी छतरी बड़ी है, उनका विजन बड़ा है, वो आगे देख सकते हैं कि अभी मैं छतरी नहीं दूंगा बिकॉज आपको आगे जाके उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो तब देंगे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ है जो आज के हमारी जनरेशन को, या इवन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल भी हो गया है, और उसमें से भी हमें निकलना पड़ेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम में, बिकॉज अदरवाइज तो फिर वो व्यापार ही रह गया। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि देखिए, आप भगवान के पास जा रहे हैं, ठीक है, वो समंदर लेकर बैठे हैं और आप लेकर जा रहे हैं एक बाल्टी। करेक्ट। भगवान तो देना चाहते हैं, वो दाता हैं। आप उनसे क्या मांग रहे हो, कितना मांग रहे हो कि भगवान बस एक बाल्टी दे दो, मेरा काम हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। कृपा की जो छतरी है ना, द अम्ब्रेला ऑफ ग्रेस, ये इतनी बड़ी है, इतनी विस्तृत है। इसके नीचे समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, धान्य, संपत्ति, संपदा, स्वास्थ्य, भोग, विलास, सब कुछ आ जाता है। पर हम क्या लेकर जाते हैं, भगवान इतने पैसे दे दीजिए, छोटी सी प्रॉब्लम, मेरी ये जीवन में समस्या चल रही है, इससे छुटकारा दे दीजिए, बस मेरा काम हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि ये तो दे ही दूंगा, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग तो सही मेरी कृपा। हम इतना ज़्यादा आदान प्रदान में मानने लगे हैं, क्योंकि हम जो मटेरियल लाइफ जीते हैं ना, हम जो बिजनेसेस में डील करते हैं, हम जो अपनी जॉब्स पर जिस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर का सामना करते हैं, उसी के चलते हम ईश्वर से मांगते हैं कि भगवान बस इतना दे दो, बात हो जाएगी मेरी, ख़त्म। हम उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी एटमॉस्फेयर में रहते हुए बात करते हैं। पर यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि हम जगत पिता के पास जा रहे हैं, जगत जननी के पास जा रहे हैं। यदि आप अपनी माता या अपने पिता के पास जाते हैं, वो आपकी जो समस्या है उसका हल, उसका निवारण लाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। यहाँ पर तो आप ब्रह्मांड के अधिष्ठाता के पास जा रहे हैं, जिनके नीचे पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, पूरी सृष्टि संचालित हो रही है। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको सब कुछ नहीं देंगे? विश्वास तो करके देखिए, समर्पण तो करके देखिए, एक बार अपना सब कुछ अर्पण करके तो देखिए। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, बोल के तो देखिए एक बार, तब पता चलेगा कि क्या कितनी कृपा जो है वो आना शुरू होता है। बिल्कुल। तंत्र पे आते हैं हम एक बारी। तो तंत्र के विषय में जो मिथ्स फैले हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि फेमिनाइन एनर्जी का गलत इस्तेमाल होता है तंत्र में, इस तरीके की जो बातें हैं, तंत्र बहुत डार्क है, आम लोगों को तंत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तंत्र तो सिर्फ तांत्रिक लोग करते हैं, शमशान साधना का आजकल और चलन चल गया है, सबको शमशान साधना करनी है। सिंपल बात है कि हमारे लिए मिस्ट्री, ये जो वर्ड है ना, मिस्टिकल चीज़ है, मिस्ट्री, सीक्रेट, ये वर्ड इतना ज़्यादा लोगों ने इसे मैनिपुलेट कर दिया है। जहाँ पर भी हम ये सुनते हैं ना कि ये मिस्टीरियस बात है, उसकी ओर लोग भागने लगते हैं। फॉरबिडन कहते हैं ना, जब कोई चीज़ फॉरबिडन हो, करेक्ट, आपको उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। जिन चीज़ों के ऊपर आप ये लगा दो ना, ये गुह्य ज्ञान है, ये गुप्त ज्ञान है, लोग उसी को पाने के लिए मेहनत करेंगे। लोगों को लगता है कि यहाँ पर ऐसा क्या ही हो रहा होगा जिनसे हम वंचित रह गए। वो जो वंचित रहने की भावना है, उसी के कारण वहाँ पर एक रश शुरू हो जाता है, भीड़ लगना शुरू हो जाती है, और उसी के चलते उसे धंधा भी बनाया जाता है, उसे व्यवसाय भी बना दिया जाता है। और आज वही हो रहा है। तंत्र के जितना शुद्ध पवित्रोत्तम मार्ग और कोई भी नहीं है। जब हम सतयुग की बात करते हैं, त्रेता की बात करते हैं, द्वापर की बात करते हैं, समय था लोगों के पास बहुत सारा, उनकी आयु जो है, उनकी उम्र जो है वो बड़ी हुआ करती थी, उनके पास धैर्य होता था। और आज के समय की जितनी भागदौड़ नहीं होती थी, लोग ज़्यादा संतुष्ट होते थे, इसलिए उनके पास उनके लिए वैदिक मार्ग था,
जिस मार्ग पर आगे चलते हुए एक सुदीर्घ काल तक लोग साधना करते थे और प्राप्ति करते थे। कलयुग में क्या हुआ, जब महादेव ने देखा कि यहाँ पर इस समय पर अब ये लोगों के पास अवकाश नहीं होगा, समय नहीं होगा कि इतना धैर्य हो, दूसरा उनकी आयु जो है वो कम होती जाएगी समय रहते, और तीसरा लोगों के पास मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा रहना होगा, लोग संन्यास लेकर जंगलों में जाकर साधना नहीं कर पाएंगे। तो एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए कौन सा मार्ग बनाया जाए जिस मार्ग पर चलते हुए भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो सके। अब इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए महादेव ने माँ पार्वती को तंत्र का मार्ग दिया, और इसी बात के चलते तंत्र का मार्ग प्रचलन में आया, जहाँ पर आप बीइंग अ गृहस्थ, बीइंग अ हाउस होल्डर भी तंत्र के मार्ग पर चलते हुए साधना करते हुए, आप अपने गृहस्थी को चलाते हुए, धन धान्य संपत्ति कमाते हुए, सभी प्रकार के भोग का एक आनंद लेते हुए आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ पाओ। भोगो योगयते यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर भोग है वहाँ पर मोक्ष नहीं है, जहाँ पर मोक्ष है वहाँ पर भोग नहीं है। किंतु शक्ति की उपासना, माँ की उपासना, तंत्र की उपासना के मार्ग पर चलते हुए भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव, भोग और मोक्ष दोनों हाथ में है। और ईला, अगर हम इसको वंस अगेन एक वो रैशनल माइंड से सोचें तो आप देखें हमारे जितने भी ऋषि थे उन सबके, अगर वो मेल थे तो उनकी एक फेमिनिन कॉन्सोर्ट थी। अगर ऐसे ही विष्णु हैं तो साथ में लक्ष्मी हैं, महादेव हैं तो साथ में माँ पार्वती हैं। तो वो एक मैस्कुलिन और फेमिनिन जब वो साथ में हमेशा रहे हैं। और संन्यास का मार्ग या ब्रह्मचर्य का मार्ग तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स नॉट समथिंग एवरीबडी कैन टेक ऑन, स्पेशली फॉर अ मैन, बिकॉज अगर विमेन की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, मैन की तो कोई काम के भाव से उठना ही बहुत मुश्किल है। तभी 10 महाविद्या में कहते हैं कि अगर आपने पहले काली को सिद्ध कर लिया तो उसके बाद आप आगे पहुंच सकते हो। वो पाथ लिनियर पाथ है। और काली क्यों? बिकॉज एक मैन के लिए काम के भाव से उठना बहुत मुश्किल है, वो तो नगन है। अगर आप एक नगन स्त्री में माँ देख सकते हैं तो आपने अपनी पहली एक वो जो वाइस है काम की, लस्ट की, उससे आप उठ चुके, क्योंकि जो अगली तारा है वो तो और थोड़ी यूथफुल है। फिर आपकी वो तो बहुत लोगों की साधना वहीं पे रुक जाती है, बिकॉज दे आर अनेबल टू सी वुमन इन अ मदरली फॉर्म। और वहाँ पे तंत्र का एक कहते हैं ना जो बैड एप्लीकेशन है वो इसीलिए बिकॉज वहाँ पे वो सेक्सुअलिटी के मार्ग से ही देखा जाता है उसको। लेकिन 10 महाविद्या में अगर आप माँ काली को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको उसको माँ देख के ही आप कर सकते हैं। और किसी फॉर्म ऑफ फेमिनिन एनर्जी को आप फिर भी कर लेंगे, बट नॉट मदर गॉडेस। मैंने ऐसा भी सुना है, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है कि कुछ तंत्र की ऐसी गुप्त साधनाएं हैं जिनको वर्तमान में निषेध बताया गया है। बहुत किताबों में ये जिक्र है, तांत्रिक किताबों में। ऐसी कई डार्क वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ में मिल जाते हैं मंत्र। आप प्लीज़ ट्राई मत करिएगा ढूंढने का। जहाँ पर जो पुरुष होते हैं, जो साधक होते हैं, वो स्त्री की ऊर्जा का, फेमिनाइन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। वो पहले साधनाएं वर्जित नहीं थी और उस प्रयोग के ज़रिए क्रिएशन होता था। क्रिएशन एज इन वो साधना सफल होती थी। लेकिन अब जब धीरे धीरे वो चीज़ें लाइट में आई तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। उस उत्पीड़न के रूप में आने लगा, महिला उत्पीड़न के रूप में वो ज़्यादा प्रचलित हो गया। तो वो गुप्त साधनाओं का क्या मकसद हुआ करता था? क्यों एक फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत होती थी उन साधनाओं की पूर्ति? यदि आप दलदल को देखेंगे कि एक कीचड़ है, कमल वहीं पर खिलता है जी। तो आपने जिस तरीके का जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर यही हो सकता है कि जितनी भी काम संबंधित, कामना संबंधित जो भी सारी बातें हैं ना, हमने भोग और मोक्ष दोनों की बात करी जी। तंत्र यही कहता है भोगो योगयते, भोग के माध्यम से योग तक पहुंचना संभव है। और इसीलिए यहाँ पर इन साधनाओं के बारे में बात करी जाती है, क्योंकि एक गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
काम, लस्ट। अब आपको कोई ये मार्ग दे दे कि इसी मार्ग पर चलते हुए आपको प्राप्ति भी संभव हो सकती है, कौन नहीं करना चाहेगा। और इसी वजह से अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तंत्र के प्रति। लोग ये समझ रहे हैं कि हम इसी मार्ग पर चलते हुए, मैनिपुलेशन करते हुए प्राप्ति कर पाएंगे। सच नहीं है। क्यों? क्योंकि तंत्र ये सिखाता है कि इससे ऊपर कैसे उठना है। पर यदि आप इसी उद्देश्य से साधना कर रहे हैं कि इसी में लिप्त होकर मैं प्राप्ति कर लूँगा, तो ये तो संभव नहीं हो सकता। एक अघोरी यदि शमशान में बैठकर साधना करते हैं ना, तो वो ईश्वर को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं समाज के लिए जो एक अपवित्र स्थान है, उसके बीच में रहकर जो पवित्रोत्तम है, जो आप हैं, परम सत्य, परम ज्ञान, परम शुद्ध तत्व की प्राप्ति मैं कर लूँगा। यही मेरा उद्देश्य है। तो अपवित्र चीज़ों के बीच में रहकर उससे ऊपर उठकर कैसे आप परम ज्ञान तक पहुँच पाए, वो उद्देश्य रहता है तंत्र का। आपने जिन साधनाओं के बारे में बात करी, तंत्र शास्त्रों में उसका उल्लेख प्राप्त होता भी है। बामाखेपा, ग्रेट उपासक ऑफ माँ तारा, उन्होंने भी भैरवी साधना की थी। जिस साधना के बारे में आपने बात करी कि जहाँ पर संगिनी शक्ति की आवश्यकता होती है, दैट इज़ कॉल्ड भैरवी साधना। वो सारी साधनाएं प्राप्त हो सकती है, पर उसे हम लिटरल सेंस में नहीं ले सकते। उसे हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि हमें वास्तव में किसी महिला के साथ बैठकर ये करना होगा या फिर इसी तरीके से करना होगा। उसके विधि विधान अलग होते हैं। इफ़ आई टेल यू द स्टोरी ऑफ बामाखेपा, यू विल बी अमेज्ड। किस लेवल की आपको एक सहनशीलता, किस अवस्था तक आपको पहुंचना होता है, किस अवस्था तक आपको धैर्य रखना होता है। सो बामाखेपा ने एक बार माँ के समक्ष इच्छा प्रकट की कि मुझे भैरवी सिद्ध करा, क्योंकि उनका माँ के साथ संबंध ऐसा था कि वो झगड़ते भी थे माँ के साथ, वो बहुत सारा कलेश करते थे माँ के साथ, कई बार माँ को गाली भी देते थे। लेकिन एक बच्चा छोटा होता है ना, जिसकी अज्ञानता इतनी चरम सीमा पर होती है कि वो अपनी माँ के लिए, माँ को प्रेम भी इतना करता है, लेकिन माँ के साथ झगड़े भी इतने करता है। वो ऐसे ही छोटे बच्चे थे। भले शरीर बड़ा हो चुका हो, लेकिन दिल से, हृदय से वो परम शुद्ध थे, परम पवित्र थे। उन्होंने माँ के समक्ष इच्छा प्रकट की कि मुझे ये साधना करनी है। मुझे साधना करा तो बैठे तारापीठ में, उसी स्थान पर अपने, जहाँ पर आज पंचमुंडी आसन आप देखते हैं, उनका आसन वहाँ पर बना हुआ है। उसी आसन पर बैठकर उन्होंने साधना जो है वो शुरू की। और 3 भैरवी प्रकट हुई। 16 से लेकर 21 साल की उम्र की 3 भैरवी, 3 युवा लड़की आप कह सकते हैं, जिन्हें शास्त्रोक्त भाषा में भैरवी कहा गया। उनका प्राकट्य हुआ। एक भैरवी ने हाथ में मद्य लेकर, मदिरा करके पान कराना शुरू किया, पिलाना शुरू किया। उनके होठों पर मदिरा पान होता रहा। बामाखेपा इतने ज़्यादा धैर्यवान, चारित्रवान पुरुष थे। माँ ही चाहिए थी उनको। जो हमने बात करी, स्वामी जी को जैसे माँ की ही प्राप्ति करनी थी, उनके अलावा उनको कुछ प्राप्त नहीं करना था। बामाखेपा जी का एक ही उद्देश्य था, मुझे तो परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है। आंख बंद करके बैठे हुए थे, समाधिस्थ थे, उनको कुछ भी नहीं पता था उनके साथ क्या हो रहा है। एक भैरवी ने आकर मदिरापान कराना शुरू किया। दूसरी भैरवी ने आकर उनके सामने नृत्य करना शुरू कर दिया। नग्न अवस्था में थी वो भैरवी, नृत्य करना शुरू किया। तीसरी भैरवी जो थी वो उनकी गोद में आकर बैठ गई और वहाँ से उनकी साधना की शुरुआत हुई। अब ये कई घंटों तक ये साधना चली। इमेजिन द पावर ऑफ बामाखेपा। एक उपासक के तौर पर उनकी भक्ति कितनी प्रचंड रही होगी। इन फैक्टर्स के बीच में रहकर भी उनका जो एक चारित्र था वो नहीं डगमगाया, उनका धैर्य नहीं टूटा, माँ के प्रति उनकी भक्ति नहीं छूटी। कई घंटों के बाद भैरवी चली गई, अदृश्य हो गई। उनकी साधना चलती रही, तब जाकर उनकी साधना संपन्न हुई। ये है असली तंत्र, ना कि जो दिखाया जा रहा है कि आपको इंटरकोर्स करना है, ये करना है, वो करना है, इसी मार्ग से आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि इन चीज़ों से भ्रमणाएं बहुत फैलती हैं। और तभी इंटरनेट पे आजकल जो ये तंत्र की इतनी बात हो रही है और लोग उसको इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है क्या मिस्टीरियसनेस है। और हमने जैसे बोला, इट्स द पाथ ऑफ प्योरिटी। तंत्र में हमारा एक ही उद्देश्य है और वो ये है कि भगवान, मैं आपको इसी लाइफ टाइम में, अपनी जीवित अवस्था में प्राप्त कर लूँ
जैसे स्वामी को माँ प्राप्त हुई, कि आप में और फिर मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं आप और आप मैं। तो अगर हमारी साधना की जर्नी वहीं तक है तो फिर बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमें उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। और एक सिंपल बात मैं आपको बताऊं, एक होता है बहुत ही ज़्यादा वाइज बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो माँ की सब बात मानता है। एक होता है थोड़ा सा अबूझ बच्चा, या फिर जिसके बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स होते हैं, माँ को बहुत परेशान करते हैं, माँ को रिबेलियस बच्चा, करेक्ट, माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला बच्चा। लेकिन माँ का प्यार दोनों के लिए एक ही रहता है। माँ को आप यदि ये पूछो कि आपको दोनों में से कोई एक बच्चा आपके पास ना हो, कैसा लगेगा? माँ यही कहेगी मुझे दोनों बच्चे चाहिए, चाहे उसका बच्चा उसे कितना ही परेशान क्यों ना कर रहा हो। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि तंत्र भी यही कहता है कि भगवान देखिए, मैं तो अबूझ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ और मैं इस दलदल में फंसा हुआ हूँ। अब आप देखिए, आप मेरे माई बाप हैं, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालने का कार्य आपका है। मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, आपके प्रति समर्पण और मेरा भाव जो है वो नहीं घटेगा कभी। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप मुझे इस दलदल से, इस कीचड़ से निकाल कर अपने तक कैसे ला सकते हो। क्योंकि माँ तो खिलौने देंगी, उनको नहीं, किस माँ को लगेगा कि मेरा बच्चा सब छोड़ छाड़ के भोग ऐश्वर्य वो सब छोड़ के सिर्फ मेरी भक्ति ही करे। माँ को तो होता है मेरा बच्चा फाइनेंशियली भी अचीव करे, सक्सेस देखे, ये सब देखे, तो वो चीज़ों से, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उठना है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या, जब माँ काली की बात आती है, खास करके माँ काली की, तो काले जादू से जोड़ दिया जाता है उनको कि माँ काली के कई ऐसे उपासक हैं जो लोगों पे काला जादू करते हैं, कुछ क्रिया कराते हैं, मारण तक कराते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग बहुत दावे से ये बातें कहते हैं कि माँ काली के उपासक हैं और आपकी मन की अशुद्धि या आपका इंटेंशन नहीं देखती है। माँ देखती है आपने तो बुलाया है तो वो आएगी और फिर आपको वरदान दे के जाएगी और फिर सामने वाले का अनिष्ट होगा। पर मुझे मैं पर्सनली मुझे लगता है कि क्या वाकई में कोई भी शक्ति, कोई भी ईश्वरीय शक्ति ख़राब इंटेंशन से प्रसन्न होगी? देखिए, मेरा इसमें बहुत सिंपल समराइज्ड फॉर्म में ये बोलना है कि अगर हमारे माँ बाप, अगर भगवान हमारे माँ बाप है, माँ काली हमने बोला, हमने उनके आगे माँ लगाया, तो कौन माँ चाहेगी कि मैं अपने बच्चे का जाके कुछ बुरा करूं? तो अगर माँ और पिता हमारे को हमें हमेशा उन्होंने दिया ही है, हमेशा हमारे कोई कहते हैं ना कि आप यू कांट चूज़ योर पेरेंट्स, यू कांट चूज़ योर नेबर्स, ये दो आपके हाथ में नहीं होते। अगर माँ बाप ना होते तो हम यहाँ नहीं होते, और माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो माँ काली की जैसे मर्जी वो एक उनकी ऊर्जा है, शी इज़ डिपिक्टेड दैट वे, बट डज दैट मीन कि वो हमारा कुछ हित करेंगी? जब माँ पार्वती ने माँ काली का स्वरूप धारण किया रक्त बीज को, उनका संहार करने के लिए, तो वो किस उद्देश्य से किया था? इस वर्ल्ड को पीसफुल बना, बुराई से हटाने के लिए। तो जो माँ उसके लिए खड़ी हुई थी वो हमारा बुरा क्यों करेंगी? और देखिए, अभिचार क्रिया जो ब्लैक मैजिक आपने नाम लिया, ये अभिचार क्रिया तंत्र का बहुत ही छोटा सा एक भाग है। यही तंत्र नहीं है। हम क्या मान बैठे हैं, अभिचार क्रिया ही तंत्र है। जब भी हम तंत्र के बारे में बात करते हैं, खोपड़ी से लेकर एक डॉल से लेकर वही सारी चीज़ें दिमाग में, करेक्ट, वुडू डॉल से लेकर वही सारी चीज़ें लोगों ने दिमाग में बिठा दी है। पर ये तो एक बहुत छोटा सा भाग है, एक ऐसा भाग जो कभी भी आज के समय में प्रोमिनेंटली यूज़ में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई कर भी रहा है किसी को हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी सिद्धि क्षण में नष्ट हो जाएगी। आप किसी से पेमेंट लेके कुछ कर रहे हैं, सिद्धि अगर खत्म हो गई तो सामने वाले का अनिष्ट होगा? क्यों होगा? किसी का भी नहीं हो सकता। और जब हमारे आसपास साक्षात माँ या देवता विराजमान है, जब आप किसी की भक्ति कर रहे हो, आपको अपने माँ बाप के ऊपर क्यों भरोसा नहीं है? ये तो यही बात हुई ना कि आप एक मनुष्य से डर रहे हो जो ब्रह्मांड चला रहा है, उसकी शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं है आपको। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ
लोग क्यों काली को, छिन्नमस्ता को, त्रिपुर भैरवी को, धूमावती को इनके साथ जोड़ देते हैं? क्योंकि जहाँ पर काला ये शब्द आ गया ना, काल, काली, काला, लोग हमेशा से काले रंग से बहुत डरते आए हैं। पर वो लोग ये नहीं सोचते कि जब आप आंखें बंद करते हो आपको काला रंग ही दिखाई दे सकता है। जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं वो अंधेरा ही होता है। ये ब्रह्मांड जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया, ये हिरण्यगर्भ अपने आप में एक काले रंग का ही व्याप्त अवकाश है। ब्रह्मांड में काले रंग के अलावा है क्या, आप मुझे बताइए। ब्लैक होल, सब कुछ उसी के अंदर, पुल्स एवरीथिंग इनसाइड। काले में तो वो पावर है। ये है काले रंग का महात्म्य जिससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। आप उसी रंग को अशुभ मान रहे हो, अपवित्र मान रहे हो। लोग मुझसे इतना पूछते हैं कि आप क्यों काले वस्त्र पहनते हो। देखिए, पहले तो ये मेरी कॉन्शियस चॉइस नहीं है, मुझे बचपन से यही रंग पसंद आया है और यही रंग मैं पहनना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बट इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि कोई भी रंग शुभ नहीं होता, कोई भी रंग अशुभ नहीं होता। एक रेनबो आप देखते हैं ना, उसमें 7 रंग होते हैं और उससे ही उसकी सुंदरता जो है वो बढ़ती है। एक रेनबो कभी एक रंग का नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब 7 रंग साथ में आएंगे तब जाकर वो रेनबो बनेगा। वो इंद्रधनुष की जो सुंदरता है वो वहीं से बाहर आना शुरू होगा। और जब सब रंग साथ में आएंगे तो वो काला बनेगा। थैंक यू सो मच पराग, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। काफ़ी अच्छे से आज आपने तंत्र का असली स्वरूप हमारे यूज़र्स को बताया, हमारी जनता को समझाया इतनी सारी कहानियों के माध्यम से। और मुझे वो जो पूर्व जन्म वाली साधनाओं की कहानी थी ना, वो मुझे मेरे दिल को छू गई वाकई में। अगर आपको पास्ट लाइफ को समझना है, अगर आपको आत्मा को समझना है, तो ये पॉडकास्ट आप बिल्कुल गहनता से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये शरीर ही बदलता है, आत्मा तो एक ही होती है। तो भाई अपने कर्म अच्छे करिए और तंत्र को जो आप एक सिर्फ डार्क स्वरूप में देखते हैं, एक मिस्टीरियस स्वरूप में देखते हैं, उससे अलग हटकर, जैसा प्रियंका जी ने भी बताया कि गृहस्थों के लिए तंत्र क्या है, तो जो आप करते हैं उसी को सिद्ध कर लीजिए, बस बन जाएंगे आप तांत्रिक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा जो है उसका कभी कोई वो स्वरूप नहीं होता, वो हमेशा देह बदलती रहती। बिल्कुल। ना कोई शस्त्र उसका छेदन कर सकता है, ना तो आग जला सकती है, ना कोई जेंडर है उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानिए और उसमें तंत्र बहुत काम आएगा, साधनाएं बहुत काम आएंगी। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।